हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट स्टडी में स्वागत है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला पार्ट 1 देख चुके हैं पिछली वीडियो में, जो कि हिंदी वर्णमाला पार्ट 2 इस वीडियो में है। तो समय न बर्बाद करते हुए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? अंग, अ, य, र, ल, व, श, श, ह। इनमें से कोई नहीं। तो अंतस्थ वर्ण जो है वो य, र, ल, व हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 40 का स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। तो इसका सही आंसर है व्यंजन। घोष, क्वेश्चन नंबर 41, घोष वर्ण कौन सा है? क, ख, च, ल, श। तो घोष जो है वर्ण वो ल है। क्वेश्चन नंबर 42, वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है? तो इसको वाक्य, शब्द, वर्ण समूह, वक्तव्य, इसको शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से महाप्राण कौन से हैं? इनमें से महाप्राण कौन से हैं? तो महाप्राण जो हैं वो किसी भी वर्ण के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, यानी कि ख और घ। क्वेश्चन नंबर 44, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? जो ज्ञ वर्ण है वो ज और ञ के संयोग से बनता है। क्वेश्चन नंबर 45, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन प्रथम व द्वितीय वर्ग, वर्ग के तृतीय, चतुर्थ वर्ग। तो जो अघोष वर्ण होता है वो प्रथम व द्वितीय वर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन अघोष वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से इकारांत शब्द कौन से हैं? इकारांत शब्द, निम्नलिखित में से इकारांत शब्द कौन से? इकारांत ध्वनि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ क और ख हैं, यानी कि कंठ ध्वनियाँ प्रथम वर्ग के क, ख, ग, घ और अंग, ये जो होते हैं वो कंठ ध्वनियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तालव्य ध्वनियाँ जो हैं वो च, छ, ज, झ, ञ, यानी कि दूसरे वर्ग का च, छ, ज, ञ जो हैं वो तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो यह जो है वो अरबी फारसी की भाषा है। यह जो है अरबी फारसी की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्ग के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्ग के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। वर्ण, क्वेश्चन नंबर 53, वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 53 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 53 का वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग के तृतीय वर्ण, वर्ग के चतुर्थ वर्ण, वर्ग के पंचम वर्ण। जो 54 का आंसर है वो होता है वर्ग के पंचम वर्ण। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो 55 का जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इसमें से यही सही है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 56 का इ नासिक व्यंजन है।
हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला क्वेश्चन नंबर 57 का ख, छत्र, ज्ञ जो है ये संयुक्ताक्षर है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष व्यंजन में होते हैं? घोष व्यंजन में क्वेश्चन नंबर 58 का ग, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण जो होते हैं वो घोष व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, छ वर्ण किसके संयोग से बनता है? छ वर्ण जो है वो क और श के संयोग से बनता है। क्वेश्चन नंबर 60, जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उसे ओकारांत कहते हैं। कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है? कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के योग से माना गया है? इसका सही आंसर है ऊष्म, अनुस्वार, अंतस्थ, अयोगवाह। इसका सही आंसर ग, अंतस्थ। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन ड और ढ हैं। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? क्वेश्चन नंबर 63 है, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो ग, तालू से होता है। त वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? क्वेश्चन नंबर 64 का दंत से होता है। त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से आकारांत शब्द कौन सा है? शब्दकोश, अयोगवाह, आराधना, संभावनाएं। आकारांत जो होता है वो आराधना होती है। त्र वर्ण किसके संयोग से बनता है? क्वेश्चन नंबर 66 है, त्र वर्ग किससे बनता है? तो त्र वर्ग त धन र से बनता है। क्वेश्चन नंबर 67, कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाएगा? तो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी अंतस्थ, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अयोगवाह। तो इसको अयोगवाह कहा जाता है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 68 का संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन जो है वो ज्ञ है। क्वेश्चन नंबर 69 का हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है? क्वेश्चन नंबर 69 का है ग, ज वर्ण के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण जो है वो 70, क्वेश्चन नंबर 70 का क और ग। क्वेश्चन नंबर 71, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का है ई, श और च वर्ग का उच्चारण तालु वर्ग से होता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किन वर्णों का उच्चारण नासिका द्वारा होता है? तो नासिका द्वारा जो होता है वो वर्ग के प्रथम, वर्ग के द्वितीय, वर्ग के तृतीय और वर्ग के पंचम। तो इसका सही आंसर है वर्ग के पंचम वर्ण जो होता है उसका उच्चारण नासिका द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? त, न, द, ट। तो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, इसका सही आंसर है ट। क्योंकि जो त वर्ग होता है उसका पांचों वर्ण जो हैं वो दंत होता है, तो ट वर्ग जो है वो दंत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 75, मूर्धा किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? मूर्धा जो है वो श, छ, श, ज्ञ। तो मूर्धा जो है क्वेश्चन नंबर 75 का मूर्धन्य स जो है वह किस मूर्धन्य श जो है वो मूर्धा के वर्ण का उच्चारण है। क्वेश्चन नंबर 76, घ का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 का कंठ, घ का उच्चारण स्थान कंठ है। श
का उच्चारण स्थान कौन सा है? श का उच्चारण स्थान दंत है। क्वेश्चन नंबर 79, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 80, श वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? श वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। क्वेश्चन नंबर 81, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से है? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण क वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 82 जो है वो देखिए रिपीट हुआ है, तो हम क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं क्वेश्चन नंबर 83 का ग, ट वर्ग। क्वेश्चन नंबर 84 का ड और ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का मूर्धा। 85 क्वेश्चन नंबर, र का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? र का उच्चारण स्थान मुंह के दंत मूल से होता है। क्वेश्चन नंबर 86 कि हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। तो इसमें से सही आंसर है शिक्षक, वर्तमान, ज्ञानक्षेत्र, मिश्रण। इसका क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर है ग, श, द, ब और अ। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से उकारांत शब्द नहीं है। 87 का सही आंसर है सोनू। उकारांत जो है वो सोनू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। इमली, विजय, छत्री, कमलेश। तो इसका सही आंसर है 88 का ग, अ, द, श, ब। क्वेश्चन नंबर 89 का, निम्न में से एकारांत शब्द कौन सा है? एकारांत जो है उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में ई आता है 90 का जो है वो इकारांत होगा। 91 का, निम्न में से मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? 91 का सही आंसर है ग, ई। बड़ी वाली ई है वो मूल दीर्घ स्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से समृद्ध स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 का ख, ई। बड़ी वाली छोटी वाली ई जो होती है वो समृद्ध स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से लुंठित वर्ण है। लुंठित वर्ण जो है क्वेश्चन नंबर 93 का ख, र जो है वो लुंठित वर्ण है। निम्न में से विवृत स्वर है क्वेश्चन नंबर 94 का ग, ए जो है वो विवृत स्वर है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से पार्श्विक वर्ण है। पार्श्विक वर्ण जो है वो घ, ल है। पार्श्विक वर्ण ल है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से अर्ध समृद्ध स्वर है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है 96 का ख, उ जो है वो अर्ध समृद्ध स्वर है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर 97 का घ, अर्ध स्वर जो है वो अंतस्थ है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से अर्ध विवृत स्वर नहीं है। 98 का ग, अर्ध विवृत स्वर नहीं है। ए जो है वो अर्ध विवृत स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से वर्त से वर्ग का वर्ण है। 99 का ख, र जो है वो वत्स्य वर्ग का वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 100, मुख के मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर है ग, ट वर्ग जो है वो मूर्धा के उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 101, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। अंजलि, आमर्ष, अपघटन और असहनशील। इसका सही आंसर है 101 का ख, ए, सी, डी, बी। क्वेश्चन नंबर 102, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। इसका कविश्वर, क्षारीय, शब्द, क्षुब्ध और कमलेश। इसका सही आंसर है 102 का ग, डी, ए, बी, सी। हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन यहीं तक है। बाकी बने रहने के लिए हमारे चैनल टू द पॉइंट स्टडी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।